हाय फ्रेंड्स, आर एस के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्लाइमेट भी आज ना थोड़ा सा कूल लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ बनाई है चपाती। यह ना रात का राइस था, तो मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और लाल मिर्च और थोड़ा सा पेपर और चाट मसाला और थोड़ा सा पनीर मसाला भी था, फ्राइड मसाला, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर बन रहे हैं हमारा बिरड़े। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर गैस के ऊपर रख देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना फ्लिपकार्ट पर से कुछ मंगवाया था, तो इसकी मुझे ज़रूरत बहुत थी। तो वह क्या है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। और कोई भी चीज़ हम जब लेने की सोचते हैं ना, तो कई महीने बीत जाते हैं और कई बार तो साल भी बीत जाते हैं। इसलिए सोचने बंद कर दिया है मैंने, और जो ज़रूरत थी उसको मंगवा लिया है। वह क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह इस तरह से पैक में आ चुका था, तो यह मंगवाया था मैंने। तो ये देखिए, यह मिल्टन का तो यह मैंने मिल्टन की केटली मंगवाई थी। अब इसे निकाल कर देखते हैं हम कि जैसे हमने ऑर्डर किया था वही है या फिर कुछ अलग है। बिल्कुल मिरर की तरह लग रहा है। यह स्टेनलेस स्टील है, यह ना मैंने
2 लीटर की मंगवाई है, क्योंकि पानी वगैरह गर्म करना पड़ता है, तो 2 लीटर बेस्ट रहेगा। तो अब इसे हम, तो काफ़ी अच्छा है, अब इसे हम चेक कर देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना, तो थोड़ा सा और यह ऑटो स्विच ऑफ है। यह स्टेनलेस स्टील का मिल्टन ब्रांड का केटल ही मैंने मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ना पानी वगैरह गर्म करने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम में मेरे बेटे को कॉलेज भी जाना पड़ता है, और सुबह सुबह का टाइम होता है उस टाइम पर, और कोल्ड भी है क्लाइमेट, तो बरसात और सर्दियों में ना गैस स्टोव है वह 2 बर्नर का ही है, तो सुबह सुबह ना बहुत ही भाग दौड़ हो जाती है, तो इसीलिए मैं गैस स्टोव भी 4 बर्नर का लेने वाली थी, लेकिन ही मेजरमेंट सही नहीं था उस टाइम पर, इसलिए मैंने उसको पेंडिंग में ही रखा था। नेक्स्ट लेने वाली हूँ, लेकिन फिर भी उससे पहले यह मैंने इलेक्ट्रिकल केटली मंगवाई है। इसे हम ऑन कर भी देखते हैं कि यह ऑन है या फिर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम होता है तो थोड़ा सा चेक करना बनता ही है। इसकी वायरिंग लेंथ ना बहुत ही छोटी है, जो मेरे स्विच के पास तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो देखिए इतना अभी भी गैप है, ये देखिए, तो इस वायर की लेंथ बहुत ही कम है, सब कुछ सेम है, यानी कि किचन में मेरे पास एक यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर है स्विच, और दूसरा वाला जो यहाँ पर है आरओ के नीचे जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी वायरिंग की लेंथ ना छोटी है, तो इसके लिए मुझे फिर से कुछ स्टैंड वगैरह कुछ ना कुछ मंगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हाइट हो जाएगा तो उसे रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसकी वायर की जो लेंथ है ना वो काफ़ी छोटी है, और थोड़ी सी लेंथ अगर होती तो शायद यह परफेक्टली बैठ सकता था। तो कहीं पर भी 3 स्विचेस हैं, और एक है वह फ्रिज के पास है, तो फ्रिज के लिए तो वहाँ पर कंपलसरी लगता ही है, और फिर से कुछ ना कुछ क्योंकि दोनों के बीच में ना, दोनों रैक्स के बीच में तकरीबन 1 फीट की जितनी ही जगह है, तो उसके बीच में ही बैठेगा, मुझे वैसा कुछ मंगवाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ना वहाँ ऑयल के लिए जगह बनानी थी, यानी कि मुझे वहाँ ऑयल के लिए स्टैंड वगैरह रखना था, तो आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, फिर उसे देखना चेक करना पड़ेगा, और हमारे साइज़ के अनुसार वह है या फिर नहीं, यह देखकर ही फिर से मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो पहले अब इसे हम देखते हैं कि यह ऑन है या फिर नहीं चेक कर। तो अब हम करते हैं कुछ जुगाड़। हम ना चेक करने के लिए इसी बॉक्स के ऊपर रख देते हैं उसको और चेक करते हैं, नहीं तो वज़न के कारण अगर इसी बोर्ड को रख कर चेक करती हूँ। तो इसे मैंने मंदिर में रख दिया है, और अब हम स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया है और यह ऑन हो चुका है। यह काफ़ी स्पीड में पानी गर्म होता है, तो देखिए झटपट से पानी ना बहुत ही हाई स्पीड पर गर्म होता है, यह बेस्ट है। तो देखिए इसे मैंने ना मंदिर में ऑन कर दिया है, और पानी ना हाई स्पीड पर गर्म होता है, यानी कि यह बेस्ट है। क्योंकि कोई भी चीज़ मैं जब ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ ना, उसका रिव्यू ना बहुत बार देखती हूँ, और जल्दबाजी में वगैरह मैं कोई भी चीज़ नहीं मंगवाती,
यही फ़ायदे होते हैं हमारे ऑनलाइन शॉपिंग करने के। और वह सोच समझ कर पूरा रिव्यू देख कर ही हमें बेस्ट क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। तो यह मेरे लिए बेस्ट है। आपको बहुत सारी वीडियोस में पता भी होगा कि मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ ना, लेट कर ही क्यों ना लूँ, लेकिन वह बेस्ट ही लेती हूँ। तो यह काफ़ी बेस्ट है। थैंक यू फ्लिपकार्ट। तो यह देखिए अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया है और पानी कितना गर्म हो चुका है, यानी कि यह उबल रहा है। तो यह काफ़ी बेस्ट है। मैं ना बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही काफ़ी बेस्ट है यह। जब और यह ऑटो स्विच ऑफ है। यह बहुत ही ऑटो स्विच ऑफ जो भी होता है ना, वो ना बहुत ही हमारे लिए बेस्ट होता है। क्यों कई बार ना मैं दूध रख देती हूँ, पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ और गैस स्टोव पर रख देती हूँ, और बाहर गार्डन में काम वगैरह होता है तो देर तक टाइम उधर ही लग जाता है। तो यहाँ पर दूध उबल जाता है, कई बार कॉफ़ी वगैरह जल जाती है, चाय जल जाती है, और पानी वगैरह रखते हैं तो गैस बंद करना भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए यह ऑटो स्विच ऑफ ना बहुत ही बेस्ट होता है। तो यह देखिए यहाँ पर फिर से मेरा दूध उबल कर नीचे गिर गया। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, यह इसी प्रकार से उबल जाता है। तो इसके लिए हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दूध आखिर उबल कर गिर ही जाता है। तो इसके लिए ना मैंने ऊपर मेरा एक मिल्क कुकर है, तो शायद मैं उसे फिर से निकाल लूँगी, क्योंकि ना मैं उसे कुछ दिन यूज़ करती हूँ, फिर से रख देती हूँ, फिर कुछ दिनों बाद फिर से निकाल लेती हूँ और फिर से रख देती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि ना वह कुकर ना बहुत ही शोर करता है, और घर में ना बीवियाँ जितनी भी चीखे चिल्लाए या फिर जितना भी शोर करे, लेकिन कुकर की सीटी जब शोर करती है ना, तो हस्बैंड की नींद खराब हो जाती है। इसलिए वह चिल्लाते रहते हैं कि यह कितना शोर करता है। इसलिए मैं इसे बार बार ना ऊपर ही रख देती हूँ। लेकिन इस प्रकार से दूध उबल जाता है, तो मैं शायद उसको निकाल लूँगी, क्योंकि वह ऊपर है। अब आफ्टरनून में या फिर शाम में जब मेरा बेटा आएगा तो उसी के हाथ से निकलवा लूँगी, क्योंकि मैं तो ऊपर नहीं चढ़ने वाली। क्योंकि दूध के लिए ना वह बेस्ट ही होता है कि कई बार हम रख कर दूसरे काम वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, वह ज़्यादातर हमें पता चल जाता है दूध गर्म हो चुका है। लेकिन और एक उसकी प्रॉब्लम मुझे यह थी कि जब उसे मैं फ्रिज में वगैरह रख देती ना, तो उसे स्पेस बहुत ज़्यादा लगती है, और मुझे वीकली वेजिटेबल्स वगैरह सेव करनी होती है, और सब कुछ ना कुछ चीज़ें, दूध, दही, बटर, और जो भी हम कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता ही है, तो उसे स्पेस ना बहुत ज़्यादा लगती थी। इसलिए मैं ज़्यादातर बरसात और सर्दियों के बीच में ही उसे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार जब हम नाइट में उसके अंदर जब दूध को हम रख देते हैं ना, तो उस टाइम पर चलता है। लेकिन समर में क्या होता है, समर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी होती है, और दूध को हम ज़्यादा देर तक बाहर भी नहीं रख सकते। हाँ, फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, लेकिन स्पेस बहुत लगता है, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत ही छोटा है। इसलिए मैं ना उसको उसी प्रकार से रख देती थी।